इतर रेगिस्तान मध्ये आलोय. जैसलमेर एक सिल्क रूट कहलाता था. जिन्होंने धन दौलत कमाया था उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है. और दशहरे का मेला लगता है या गणगौर का मेला लगता है. वेलकम बैक टू माय चैनल. गेस करा आम्ही कुठं आहोत. सो इथे आले आहोत आम्ही. 1000 होतात ते 750 मध्ये दिलेले पॅरेंट मी स्किप केले आणि आम्ही हे झालं आय डोंट नो बाईक राईड्स. Paragliding, parasailing something. And I'm not interested कारण सो इतर रेगिस्तान मध्ये आले. रेगिस्तानची झालं रेगिस्तान आहे काहीतरी आणि सगळी तिथे पॅराग्लायडिंग करतात. बाईक चालवली आणि नंतर आता फोर्टवर जाणार आहोत जैसलमेरच्या. सो चला आलो आहोत फोर्ट. तर हा आहे जैसलमेर. सत्यजीत रॉय ने मूवी बनाया था जिसका नाम ही था सोनार किला. और वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट और फेमस होने के बाद में बंगाली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जैसलमेर आते हैं. और आज भी इनको सोनार किला बोलते हैं. गोल्डन सिटी जैसलमेर का स्टोन है. इसका नेचुरली येलो कलर है. इस पत्थर का नाम गोल्डन स्टोन. इसलिए फॉरेन कंट्री से जो भी आता है वो पूरे टाउनशिप को गोल्डन सिटी बोलते हैं. और जैसलमेर यहाँ के राजा महाराजा को महाराहुल का उपाधि मिला हुआ था. महाराहुल जैसल सिंह ने 12 जुलाई 1156 1156 को इस फोर्ट का फाउंडेशन किया था. और जिस पर्वत के ऊपर फाउंडेशन किया था उस पर्वत का नाम था मेरू पर्वत. इसलिए जैसलमेर बोला जाता है. जैसलमेर के अंदर पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी. आज से 20 से 25 साल पहले गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब करता है पनिशमेंट भेजना है तो भेज दो जैसलमेर. काले पानी की सजा के रूप में पानी यहाँ पे हुआ ही नहीं करता था. गेस्ट आ गया नेसेसरी है वाटर का गिलास तो ही देते थे. अदरवाइज दूध दही छाछ या घी का मिल जाएगा लेकिन पानी का नहीं मिलता था. तो इतना बड़ा फोर्ट बनाया कैसे तो पूरा विदाउट मटेरियल बनाया गया. सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया. कोई चूना सीमेंट कुछ भी यूज नहीं है. अगर मटेरियल यूज करते तो पानी चाहिए. पानी के यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था. उसी हिसाब से पूरा रेस्टोरेंट है मनी टाउनशिप टाइप का बना हुआ. वर्ल्ड में पहला ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर आम पब्लिक इसके अंदर रहते हैं. बाकी किसी फोर्ट के अंदर आम पब्लिक नहीं रहती है. फोर्ट के अंदर घुसने के लिए टोटल 4 गेट बने हुए. गेट को आपने पार कर लिया केप रोड, सेकंड में सूरज रोड, थर्ड में गणेश रोड, लास्ट में हवा रोड. चारों गेट राउंड टू राउंड सेफ्टी के हिसाब से बनाए गए हैं. एक गेट में आपने एंट्री किया तो दूसरा गेट आपको नजर नहीं आया. दूसरे में एंट्री करोगे तीसरा भी नजर नहीं आएगा. तो उसी हिसाब से बनाए गए सेफ्टी के हिसाब से. फोर्ट के चारों तरफ अभी राउंड अप जो नजर आ रहे हैं ये देखो इसको बुर्ज बोला जाता है. टोटल 99 बुर्ज है. 99 बुर्ज में से ये 17 नंबर का बुर्ज है. इसको मौत का कुआं या बेरी सियाल का बुर्ज बोला जाता है. दुश्मन के सेना के यहाँ के किसी को जो फांसी की सजा देते हैं इसके अंदर 50 फीट गड्ढा गहरा है. मारकर ऊपर नमक का कच्चा डालकर ऊपर पत्थर से स्लैब रख दिया जाता था. सड़ जाते थे. अभी आरोग्य भवन जो चल रहा है पुराने समय में ये जेल हुआ करती थी. जैसलमेर आज आप बॉम्बे से हो इंडिया के लिए जो बॉम्बे आज है पहले जैसलमेर हुआ करता था. जैसलमेर एक सिल्क रूट कहलाता था. सिंध, अमरकोट, मुल्तान, अफगानिस्तान यहाँ तक कि चाइना तक बिजनेस चलता था. यहाँ पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद जैसलमेर के लोग खाने पीने का सामान आज तब नीचे वाली पब्लिक ऊपर आती. आज भी यहाँ पे ढोल नगाड़े रख के बजाए जाते. कब दशहरे का मेला लगता है या गणगौर का मेला लगता है तब अब अपनी चॉइस से कोई लोग ऊपर आता है कोई नहीं. पहले नेसेसरी हुआ करता था सब लोग को ऊपर आना. अब अपनी चॉइस से कोई आता है कोई नहीं आता है. इसलिए इसको रणभेरी का झरोखा भी बुलाया जाता है. ठीक है अब आगे चले.
पंजाब के अंदर भजने रहे, भजने के बाद में ये घाटी कहलाए, उससे पहले यादव कहलाते हैं। छत्राला यादव मतलब उस फ्लैग के अंदर छतरी का दिया गया, तो छत्राला देखिए फ्लैग के अंदर निशान है, जहाँ कहीं पर भी ये रहेगा निशान, स्वामित्व है छत्राला यहाँ की भाटी वंश का। हाँ लगती थी, आम पब्लिक यहाँ पे बैठते थे, व्हाइट सिंहासन रखा हुआ है पिंजरे के अंदर, वहाँ पे राजा बैठते थे, ये राजा का महल है और ये रानी का महल है। ये राजा का है और ये रानी का है। जाने का एक ही रास्ता है, इस साइड में ब्राह्मण लोग, हिंदू। किसी भी गली के अंदर आप घुसोगे तो वापस आपको यहीं आना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। आपको मैं एक जगह बता देता हूँ, आपको वहाँ पे मैं रखता हूँ 20 साल तक आपको किराए से रहना, आपका मकान नहीं है, किराए से रखना। और आपको एक समय ऐसा बोलूँगा अभी कभी खाली कर, जहाँ पे आपका 20 साल रहे हो तो खाली करने का मन नहीं होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उनके द्वारा कमाया धन दौलत, आज तो बैंक के पहले लॉकर हुआ, बैंक पहले नहीं होता था, तो पहले जो पेटी भी होता, पेटी में भी रखेंगे तो था, लेकिन वो ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते थे। एक समय ऐसा आया कि ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ धन पहले, आज तो जॉब से कमा सकते हो, बिजनेस से, पहले जो बिजनेस नहीं था, खून पसीने से कमाते थे, बिजनेस था। लेकिन उनका एक समय ऐसा आया कि ज़मीन खोदें या जाएं, तो उन्होंने ज़मीन खोदना उचित नहीं समझा, वो उन्होंने जगह छोड़ना उचित समझा। तो जिन्होंने धन दौलत कमाया था उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है, और वो जाते जाते श्राप दे के गए, आज के बाद इस गांव में कोई आबाद नहीं होगा। कुलदरा गाँव, आज भी वहाँ पे कोई नहीं रहता, रात होते ही सब बाहर जाते हैं। वहाँ पे एक फॉरनर कपल आया था अमेरिका का, उन्होंने 30 साल पहले एक मकान के अंदर खोद के 30 केजी गोल्ड एंड सिल्वर की मोहरें निकाली थी। उसके बाद में उसकी वॉल हुई, फेंसिंग हुई और सिक्योरिटी गार्ड रखा, बड़ा सा गेट बनाया गया। नहीं तो उससे पहले लोग जाते थे, रात होते ही बाहर आ जाते थे। और जब लोग छोड़ के गए थे, हमारे यहाँ सिटी का एक नियम रहता है, जैसे आप कोई भी गेट देख सकते हो, मेन गेट के आगे डेकोरेशन मतलब कार्विंग या नक्काशी किया हुआ, या तो गणेश जी की मूर्ति होगी या अपनी देवता की, और बढ़िया पत्थर लगाते हैं। ये लोग छोड़ के चले गए, तो आसपास के गांवों के लोगों ने क्या किया कि भाई खाली पड़ा, तो मेन पत्थर को कौन पैसा लगे, उसी को उठाया और अपने घर के आगे लगाया। ऐसे आसपास के गांव के लोग लेके गए, जब लेके गए तो उनके घर में भी प्रॉब्लम हुई, किसी के क्या हुआ, किसी के। आज की तारीख में आप डॉक्टर हो, आज से 20 से 30 साल पहले को, ये 200 साल पहले की बात है, जब डॉक्टर नहीं होता था, पहले है ना जादू टोना वाले पे जाते, भोपा से पूछते थे कि हमारे यहाँ घर में ये हुआ, तो उन्होंने बोला आप ऐसा एक पत्थर लाए हो, तो हाँ अब उस पत्थर की वजह से ही हो रहा, आप वापस ले जाके पत्थर, तो उन्होंने वापस ले जाके रखा नहीं, जैसे गए वहाँ फेंकते गए, कोई टूटा कोई कैसा ऐसा करके हुआ, तो वो पूरा खंडर बन चुका गाँव। आज भी उसकी मतलब जो पत्थर है उससे ऊपर वाला हटा दिया, नीचे वाले आज भी कुंद्रा गावाची स्टोरी सांगत होता ते के ऊपर वो लड़का है। तो जैसे वो 3 लड़कियां और 6 वो लेडीज, पानी अंदर से भरा, इसको प्यास लगी हुई थी सालिम सिंह, तो जैसे ये ऊंट से उतर के नीचे खड़ा हो गया, और अंदर वालों को ये पता नहीं कि बाहर को, ये बाहर वाले को ये पता नहीं था कि अंदर है। तो उसने लड़कियां जैसे ही और लेडीज जैसे ही ऊपर आई ऑन द रूफ पे, तो देखा कि ये इसका 7.5 आंखें, एकदम आंखें कौन मिला इसे, तो लेडीजों के तो पर्दा पड़ता और घूंघट, वो तो अपना सर जो भी रखा पानी का नीचे। इस लड़की ने जैसे ऊपर देखा तो उसकी आंखें मिली, और वो डर के मारे मिट्टी का जो बर्तन था नीचे पत्थर भी गिरा और टूट गया। इसने सोचा मेरी बेइज्जती कर दी, अब पीछे अपने सोल्जर को भेजा, पता करो ये किसकी लड़की है, मेरे को पानी नहीं पता है, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं यहाँ का हुक्म मतलब मालिक हूँ। तो गया पता करके उस सेठ को बोला ना, कल सेठ को बोला कि इतने दिन के बाद में इतना मुँह है, तो मैं इस लड़की से अब शादी करूँगा, मेरी बेइज्जती करते तो नहीं, मेरे को समय दो। उसने समय इसलिए मांगा कि उस गांव के अंदर मंदिर बनाया हुआ था, उस मंदिर की प्रतिष्ठा होनी थी। लेकिन पहले गांव के लोगों को समझाया, फिर पूरे पंचायत को बुलाया, फिर पंचों को बुला के बोला पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो तो इस मंदिर की मूर्ति की स्थापना करने दूंगा, अदरवाइज नहीं। फिर धीरे धीरे सलाह मशवरा, आधी रात हुई तो बोला जैसलमेर की सीमा छोड़, आज ये लड़की गई, कल ये मांगेगा, दूसरी मांगेगा, इसलिए अपनी इधर बेइज्जती होगी, इसलिए अपन कदे छोड़ के चले जाएंगे। सिमेंटलेस म्हणतात या यस रिक्षा वाले
खाण्यासाठी आलेलो आहोत आणि फर्स्ट टाइम खीर ट्राय केलं. वरतीचं पेठा वाटतं तरी मी बाहेर नाही काढला. आधी घालायचं लक्षात नव्हतं. ब्रेकफास्ट आणि टी ब्रेकसाठी थांबलो. मॅगी घेतली आम्ही तर थांबलो. इथं आम्ही आलतो ब्रेकफास्ट करायला आणि आता असेल आमची नाईट जर्नी. सो मे बी दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ. आता आलो इथं रेड पास्ता खायला जोधपूरमध्ये. तिथं आम्ही भजी खाल्ली, मूग भजी, तिथं पाणीपुरी खाल्ली आणि आता पास्ता खायला आल्या. नंतर लगेच डिनरला पण जाणार आहोत. लुकिंग डिलिशियस. लेट्स कसं लागतं. टेस्ट लुकिंग डिलिशियस. पास्ता संपवलेला आहे आणि आता आम्ही मागवले मंचुरियन.